Good morning, student. Today I am going to tell about the temperate grassland. आज मैं आप लोगों को क्लास 5 के स्टूडेंट को द टेम्परेट ग्रासलैंड इस टॉपिक के बारे में बताने जा रहा हूँ। आप लोग थोड़ा ध्यान से इसको समझिएगा और सुनिएगा। सोशल साइंस में बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है द टेम्परेट ग्रासलैंड। टेम्परेट, सबसे पहले इस वर्ड को हमको डिफाइन करना है। टेम्परेट होता क्या है? टेम्परेट का अर्थ होता है समशीतोष्ण, समशीतोष्ण, और ग्रासलैंड होता है घास स्थल, वैसा प्लेसेस जहाँ पर सिर्फ ग्रास ही ग्रास उगता है, ग्रोइंग होता है। घास बहुत प्रकार के होते हैं, विभिन्न टाइप्स के होते हैं, सेवरल टाइप्स के होते हैं। तो टेम्परेट ग्रासलैंड, जिसको हम हिंदी में कहेंगे समशीतोष्ण घास स्थल, समशीतोष्ण घास स्थल, इट इज़ कॉल्ड द टेम्परेट ग्रासलैंड। इसको हम डिफाइन करते हैं। ग्रासलैंड्स आर लार्ज ओपन प्लेन्स covered with grass and very few trees, bushes and mountains। कह रहा है ग्रासलैंड्स वहाँ पर उगते हैं जहाँ पर प्लेन सरफेस होता है, समतल क्षेत्र होता है, समतल भूमि होता है, जहाँ घास से चारों तरफ ढका होता है। वहाँ पर पेड़ पौधे होते हैं, झाड़ियाँ होती है, पहाड़ होते हैं, पहाड़ों पर भी विभिन्न प्रकार के ग्रास उगते हैं, ग्रोइंग होते हैं। मोर देन 1/5 ऑफ द अर्थ्स लैंड, कह रहा है पृथ्वी की सतह पर 1/5 ऑफ द अर्थ्स लैंड सरफेस इज कवर्ड बाय सच ग्रास लैंड। इस अर्थ पे 1/5 हिस्से में पृथ्वी की सतह पर ग्रास लैंड से कवर्ड है, ढका हुआ है। सेवरल टाइप्स ऑफ ग्रास लैंड्स आर अवेलेबल ऑन द अर्थ। सच ग्रास लैंड्स, मोस्ट ऑफ देम आर लोकेटेड इन द टेम्परेट जोन। टेम्परेट जोन इट मीन्स समशीतोष्ण क्षेत्र। जोन जिसका अर्थ होता है क्षेत्र, एरिया। टेम्परेट समशीतोष्ण मतलब टेम्परेट जोन में ही इस प्रकार के ग्रासलैंड्स पाए जाते हैं। बिटवीन द लैटिट्यूड्स 40 डिग्री टू 55 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ ऑफ इक्वेटर 44 डिग्री एस टू 55 डिग्री एस। कहने का अर्थ यह है टेम्परेट जोन जो है समशीतोष्ण क्षेत्र, वह लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स। लैटिट्यूड्स का अर्थ होता है अक्षांशीय रेखा, जो 40 डिग्री से 55 डिग्री नॉर्थ में होता है, और साउथ ऑफ इक्वेटर। इक्वेटर का अर्थ होता है भूमध्य रेखा। इक्वेटर, ये दो वर्ड आप लोग जान लीजिए। लैटिट्यूड्स का अर्थ होता है अक्षांशीय रेखा, लॉन्गिट्यूड्स होता है देशांतर रेखा, इक्वेटर्स होता है भूमध्य रेखा। तो इक्वेटर्स 44 डिग्री साउथ टू 55 डिग्री साउथ तक इसका क्षेत्र फैला हुआ है। तो ये आपका जोन हो गया, क्षेत्र। अब मैं आपको बता दूं, टेम्परेट ग्रासलैंड्स आर लोकेटेड इन एवरी कंटिनेंट। एवरी कंटिनेंट इट मीन्स समशीतोष्ण घास स्थल का जो क्षेत्र है वह कंटिनेंट, एवरी कंटिनेंट, प्रत्येक महादेशों के अंदर पाया जाता है, एक्सेप्ट अंटार्कटिका। स्पेशली इसमें अंटार्कटिका का भी नाम है। दीज ग्रासलैंड्स आर नोन बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। विश्व के हर हिस्से में, विश्व के अलग अलग हिस्से में सभी ग्रासलैंड्स का अलग अलग नाम है, डिफरेंट नाम है। मैं एक एक करके आपको बताता हूँ। नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका में ग्रासलैंड्स को हम प्रेयरीज कहते हैं। प्रेयरीज इज ऑल्सो अ ग्रासलैंड्स, एक प्रकार का घास स्थल का क्षेत्र है जो नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है। नॉर्थ अमेरिका में घास स्थल क्षेत्र को हम प्रेयरीज कहते हैं। सेकंड में है रसिया, जिसको हम रूस भी कहते हैं। रसिया में हम ग्रासलैंड्स को स्टेप्स के नाम से जानते हैं। स्टेप्स इज ऑल्सो अ ग्रासलैंड्स ऑफ रसिया। नेक्स्ट थर्ड नंबर में है साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका में हम ग्रासलैंड्स को हम पैम्पास कहते हैं।
साउथ अमेरिका में ग्रासलैंड्स का नाम होता है पैम्पास। पैम्पास के नाम से हम इसको जानते हैं। 4th नंबर साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में हम इसको वेल्स के नाम से जानते हैं। साउथ अफ्रीका में इसको वेल्स के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट 5 नंबर में ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में इसको हम डॉन्स के नाम से जानते हैं। तो ये सेवरल टाइप्स ऑफ नेम्स हैं जो अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग नाम से हम इसको जानते हैं, अलग अलग नाम से हम इसको पुकारते हैं। एक बार फिर आप लोग जान लीजिए, नॉर्थ अमेरिका में टेम्परेट ग्रासलैंड्स को हम प्रेयरीज के नाम से जानते हैं। रसिया में टेम्परेट ग्रासलैंड्स को हम स्टेप्स के नाम से जानते हैं। साउथ अमेरिका में पैम्पास के नाम से जानते हैं। साउथ अफ्रीका में वेल्स के नाम से जानते हैं। ऑस्ट्रेलिया में हम डॉन्स के नाम से जानते हैं। तो ये मेन चीज़ है जो आपको जानने ना बहुत ही ज़रूरी है। अब हम बात करेंगे, ये फर्स्ट ग्रासलैंड्स हो गया, टेम्परेट ग्रासलैंड्स हो गया। अब क्लाइमेटिक कंडीशन, इसके बारे में हम जानते हैं। क्लाइमेटिक कंडीशन, क्लाइमेट वर्ड से बना हुआ है क्लाइमेटिक। क्लाइमेट जिसका अर्थ होता है जलवायु, कंडीशन स्थिति, मतलब प्रत्येक क्षेत्रों में, प्रत्येक देशों में, विश्व के हर हिस्से में, हर कोने में अलग अलग तरह का क्लाइमेट पाया जाता है। क्लाइमेटिक कंडीशन डिफरेंट होते हैं। सभी क्षेत्र का अपना अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन होता है, जलवायु में परिवर्तन होते रहता है। तो हम बात करते हैं टेम्परेट ग्रासलैंड्स वाले क्षेत्रों में जलवायु की स्थिति कैसी होती है, वहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशन कैसा होता है। द विंटर इज हर्ट्स विथ हैवी स्नोफॉल। कहा जा रहा है जाड़े के समय में, विंटर के समय में, जाड़े के मौसम में स्नोफॉल भेरी मतलब बहुत बर्फ गिरता है। स्नोफॉल अधिक होता है, काफ़ी मात्रा में होता है। एंड रेन, बारिश भी काफ़ी मात्रा में होती है। हैवी रेनफॉल होता है, हैवी स्नोफॉल होता है। एंड समर आर वेरी हॉट, और गर्मी में टेम्परेट जोन जो होता है, टेम्परेट जोन वाले इलाके में जो टेम्परेट ग्रासलैंड्स पाए जाते हैं, तो गर्मियों के मौसम में, समर में वे हॉट होते हैं, बहुत गर्म होते हैं, हीटेड होते हैं। एनुअल रेनफॉल 25 to 75 सेंटीमीटर पर ईयर। कह रहा है इसका एक मेन पॉइंट ये भी है, जो वार्षिक वर्षा का जो अनुपात है, रेनफॉल 25 से 75 सेंटीमीटर पर ईयर, प्रति वर्ष इसका वर्षा को बताया गया है। तो इस तरह का क्लाइमेटिक कंडीशन पाए जाते हैं टेम्परेट ग्रासलैंड्स के अंतर्गत। तो मैंने बच्चों आप लोगों को मैं बहुत ही अच्छा चीज़ आज मैं बताया, जो आप लोगों को समझने में कोई कठिनाई नहीं होगी। आप इसको निरंतर घर पे रिवाइज कीजिए, प्रैक्टिस कीजिएगा, तो आपको दिक्कत महसूस नहीं होगी। द टेम्परेट ग्रासलैंड्स के बारे में मैंने आज बताया। ग्रासलैंड्स जो होते हैं वो समतल क्षेत्र में भी पाए जाते हैं, पहाड़ के क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं। छोटे छोटे पेड़, झाड़ियाँ, पहाड़ों पर उगने वाले घास, ये सब अर्थ लैंड, पृथ्वी की धरती पर, पृथ्वी की भूमि पर, पृथ्वी पर पाए जाते हैं। और यह भूमध्य रेखा 44 डिग्री साउथ से 55 डिग्री साउथ के बीच होता है। इसका लैटिट्यूड्स, अक्षांशीय रेखा 40 डिग्री से 55 डिग्री, 40 डिग्री टू 55 डिग्री नॉर्थ होता है। टेम्परेट ग्रासलैंड्स प्रत्येक कंटिनेंट्स में पाए जाते हैं, अंटार्कटिका में भी पाए जाते हैं, और अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से हम इसको पुकारते हैं, जैसा कि नॉर्थ अमेरिका में प्रेयरीज, रसिया में स्टेप्स, साउथ अमेरिका में पैम्पास, साउथ अफ्रीका में वेल्स और ऑस्ट्रेलिया में डॉन्स। क्लाइमेटिक कंडीशन मैंने आपको बताया, क्लाइमेटिक कंडीशन जलवायु में परिवर्तन होते रहता है। अभी हर जगह जलवायु में परिवर्तन होता ही रहता है। स्नोफॉल्स काफ़ी होते हैं, बर्फ़ ज़्यादा गिरते हैं, ग्लेशियर की भांति कभी कभी जम भी जाता है। रेन, भारी मात्रा में बारिश भी होती है। एनुअल रेनफॉल इसका 25 to 75 सेंटीमीटर पर ईयर वार्षिक अनुपात बताया गया है। तो बच्चों आज मैंने आप लोगों को सोशल साइंस के क्लास में मैंने ये चीज़ बताया। इससे आगे मैं इसके एग्जाम्पल्स, किस प्रकार के पेड़ का क्या नाम होता है, कैसे झाड़ियाँ पाए जाते हैं, हम लोगों को कितना उपयोगी है, हमारे डेली लाइफ में पेड़ पौधे कितने इम्पोर्टेंस होते हैं, ये ग्रासलैंड्स हमारे लिए यूज़फुल कितना है, इसके फीचर्स क्या हैं, ये सारे मैं अगले क्लास में मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। आप लोग घर पे इसका रिवाइज कीजिए। थैंक यू, दैट्स एनफ फॉर ऑल। ओके।